वेलकम टू बूस्ट माई टैलेंट। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉलेज में स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करें और कैसे वो स्कॉलरशिप्स को ऑब्टेन करें, उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड। बूस्ट माई टैलेंट में हमारा एक ही मिशन है, इंडिया के ट्रेडिशनल सिस्टम के मिथ्स को तोड़ना और आपको वो रियल वर्ल्ड स्ट्रेटेजीज देना जो आपके फ्यूचर को बदल सकती हैं। हम एजुकेशनल रिफॉर्मर्स हैं जो वो सच बताते हैं जो अक्सर कोई और नहीं बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलेज में आपको एडमिशन मिल गया है और अब आपको फीस की टेंशन हो रही है। आपको लगता है कि स्कॉलरशिप तो केवल उन स्टूडेंट्स को मिलती है जिनके 95% से ज़्यादा होते हैं, या जो टॉपर्स हैं, या फिर जो नेशनल लेवल प्लेयर्स होते हैं। अगर आपको यही लगता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा और वो स्कॉलरशिप्स हर साल अनक्लेम्ड रह जाती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को उनके बारे में पता ही नहीं होता है, ना वो रिसर्च कर पाते हैं। आज हम उनको उस सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ स्कॉलरशिप्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे और उसको हासिल करने के सारे तरीके भी बताएंगे। स्कॉलरशिप नंबर 1, कॉर्पोरेट या CSR स्कॉलरशिप्स। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे टाटा, रिलायंस, HDFC बैंक, गूगल, लॉरियल हर साल करोड़ों रुपयों की स्कॉलरशिप्स देती हैं। ये उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR का हिस्सा होता है। ये स्कॉलरशिप्स अक्सर मेरिट कम मीन्स पर बेस्ड होती है, यानी कि अच्छे मार्क्स और एक सर्टेन लेवल से कम अगर आपकी फैमिली की इनकम है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो एक्शन प्लान क्या है, ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी? आप अपनी ड्रीम कंपनीज की एक लिस्ट को बनाएं, फिर उन कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर CSR या फाउंडेशन वाले सेक्शन को चेक करें। वहां पर इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। या फिर आप काम कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाएं, अपनी ड्रीम कंपनी का नाम लिखें, फॉर एग्जांपल रिलायंस फाउंडेशन प्रोग्राम 2025 या रिलायंस स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 या 26, जिस भी ईयर में आप उस स्कॉलरशिप को चाहते हैं, और उसके रिजल्ट्स को वहां चेक करें। आप वहां पे लिंक्डइन या उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर भी उनके अनाउंसमेंट्स को चेक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप नंबर 2, प्राइवेट ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस। इंडिया में बहुत सारे पुराने फैमिली ट्रस्ट और फाउंडेशन होते हैं, जैसे कि KC महिंद्रा ट्रस्ट है, सीताराम जिंदल फाउंडेशन है, और भी इस तरह के बहुत सारे हैं जो एजुकेशन के लिए बहुत ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। ये ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं करते, इसलिए इनमें कंपटीशन बहुत कम हो जाता है और काफी कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। अब एक्शन प्लान क्या है कि ये आपको कैसे मिलेगी? गूगल पे आप सर्च करें कि टॉप एजुकेशनल ट्रस्ट इन इंडिया, या फिर आप अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी या अपनी स्टेट की एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में गूगल पे सर्च करें। आप यहाँ पर अपने एडमिशन काउंसलर या कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से भी बात कर सकते हैं। उनके पास अक्सर ऐसे एजुकेशनल लोकल ट्रस्ट की लिस्ट होती है, आप उनसे भी ये ले सकते हैं। और इनकी एप्लीकेशन ज़्यादातर ऑफलाइन मोड पे होती है, तो हो सकता है कि आपको वेबसाइट से इनका फॉर्म डाउनलोड करना पड़े, उसको भर के पोस्ट करके इनको आपको भेजना पड़े। उसके लिए भी आपको रेडी रहना चाहिए। स्कॉलरशिप नंबर 3, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स। हो सकता है कि आपके ओवरऑल 75% मार्क्स आए हों, पर आपके किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या फॉर एग्जांपल सपोज फिजिक्स में 97-98 नंबर मार्क्स आए हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? आप अपने मास्टर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद आप सर्च करें। जैसे यहाँ पे हमने फिजिक्स का एग्जांपल लिया, तो आप सर्च करें स्कॉलरशिप्स फॉर फिजिक्स स्टूडेंट्स इन इंडिया, या फिर मैथ ओलंपियाड स्कॉलरशिप, या फिर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इस तरीके की योजनाओं के बारे में आप सर्च करें। यहाँ पर एक इंस्पायर करके एक स्कॉलरशिप होती है जो गवर्नमेंट पोर्टल पे मिलती है। वैसे पोर्टल्स को भी आप चेक करें, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप नंबर 4, यूनिक क्राइटेरिया स्कॉलरशिप्स। ये सबसे बड़ा हिडन जेम है। इनकी एलिजिबिलिटी बहुत ही स्पेसिफिक होती है, जिससे कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। सो फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप फॉर अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, या फिर आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। एक्शन प्लान, ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मिल सकती है?
आप अपनी यूनिक आइडेंटिटी के बारे में सोचिए। क्या आप किसी स्पेशल कैटेगरी में फिट होते हैं, या गवर्नमेंट पोर्टल और कम्युनिटी सेंटर पे जाकर इनकी इंफॉर्मेशंस को सर्च करें। स्कॉलरशिप नंबर 5, योर ओन कॉलेज स्कॉलरशिप। आपके अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट को चेक कीजिए। हर साल एलुमनाई, जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने कॉलेज को कुछ फंड्स डोनेट करते हैं, जो फंड्स उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, उसी कॉलेज में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं एज अ पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप। ये वाली स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी? एडमिशन लेने से पहले आप अपने कॉलेज के फाइनेंशियल एड या स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से जाकर मिलो, उनसे एलुमनाई फंडेड स्कॉलरशिप की लिस्ट मांगो, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करो, या फिर आप उनसे कोई और एडिशनल स्कॉलरशिप है तो उसके लिए आप बात करो। स्कॉलरशिप नंबर 6, द बूस्ट माय टैलेंट एडवांटेज। अब तक हमने उन स्कॉलरशिप की बात की है जो सबके लिए ओपन है, लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ बूस्ट माय टैलेंट के स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। ओवर द इयर्स हमने कॉलेज और कुछ स्टूडेंट वेलफेयर ट्रस्ट के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हैं। इसके चलते कुछ स्कॉलरशिप्स फंड हमने उन स्टूडेंट्स के लिए अलग से सिक्योर करे हैं जो बूस्ट माय टैलेंट के थ्रू काउंसलिंग सेशंस लेते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको कहीं और नहीं मिलती है। तो अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक तो कि आप हजारों स्कॉलरशिप्स के समुंदर में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, या आप बूस्ट माय टैलेंट की एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ सकते हैं। जब आप बूस्ट माय टैलेंट की टीम के साथ जुड़ते हैं तो आपको डबल एडवांटेज मिलता है। पहला, हमारी डेडिकेटेड टीम आपको सभी पब्लिक स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने में प्रोफेशनल हेल्प करती है, आपके फॉर्म से लेके एसओपी तक, जिससे आपके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको हमारी एक्सक्लूसिव बूस्ट माय टैलेंट स्कॉलरशिप फंड का डायरेक्ट एक्सेस भी यहाँ पे मिलता है। सो डोंट वेट, एक स्कॉलरशिप सीट मिस हो सकती है लेट करने पर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपना फ्री प्रोफाइल एनालिसिस करें और अपने स्कॉलरशिप जर्नी का पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आज ही उठाएं। इस वीडियो को इंडिया के हर स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर करें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।